बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद का एक टाउन है चट्ठा बख्तावर। प्लास्टिक के बैग से चंद घंटों की बच्ची उसमें से बरामद होती है। इस्लामाबाद पुलिस के जो डॉल्फिन के आसिफ नामी कांस्टेबल हैं वो वहाँ से गुजरते हैं तो बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। वो करीब जाकर देखते हैं झाड़ियों में कि एक प्लास्टिक का बैग, उसके अंदर बच्ची बड़ी प्यारी सी पड़ी हुई है। तो वो अपने फ़ौरन चौकी इंचार्ज को इतला करता है। इतला देकर बताता है कि ये नामालूम बच्ची यहाँ पर है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि ये चंद घंटे की जो बच्ची है कोई इसलिए रख के चला गया है कि उसको शायद बेटा चाहिए होगा, या उस खातून को जो रख के गई होगी शायद उसको किसी परेशानी का सामना होगा, या वो पसंद नहीं की जा रही होगी, ऑलरेडी बेटी होंगी। ये चीज़ें जब डीएनए होगा, डीएनए के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेटी का ये मकाम रह गया हमारी सोसाइटी में? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना है। दुनिया के किसी मज़हब में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं करता या दीन इस्लाम की बात नहीं करता, इवन के जो प्रायोरिटी है ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन राइट्स की, वो शायद दीन इस्लाम में है। ताम दुनिया के किसी दीगर मज़ाहब में भी ख़वातीन के हवाले से जो राइट्स हैं वो कभी भी उसकी ना तज़लील की गई है, ना उनके हकूक़ सल्ब किए गए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़वातीन को जो ताकत, हिम्मत, तक़वियत और अहमियत मिली वो रोज़े रोशन की तरह आया है कि एक बेटी को डालकर वो दर्द दिल आदमी, सख्त दिल आदमी, अब वो उस बच्ची को वहाँ शापर में लपेट के रखने वाला बाप है, माँ है, या उसका कोई सहूलतकार है। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज हमारी आईजी इस्लामाबाद से जब रिजवी साहब से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हजूर, जिसकी बच्ची थी वो फेंक कर चला गया, अब उसके पालने वाला का भी बंदोबस्त अल्लाह ताला ने कर दिया है। सीसीटीवी जो सेफ सिटीज़ के हैं उनसे चेक करें कि ये कहाँ पे हुआ है, इसका डीएनए करवाएं ताकि वहाँ तक पहुँचा जाए, उस शख्स तक पहुँचा जाए उसने ये हरकत क्यों की। ताहम इस सारे किस्से में फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया जो इस्लामाबाद डॉल्फिन स्क्वाड के कांस्टेबल हैं आसिफ। उन्होंने कहा जी मैं इस बच्ची की कफ़ालत का ऐलान करता हूँ। मुतलका थाने में कानूनी प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद वो बच्ची जो है आसिफ कांस्टेबल के हवाले कर दी गई। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या बच्चियाँ इतनी अब हमें अच्छी नहीं लगने लगी कि हम उनको प्लास्टिक के थैलों में डाल के और फेंक रहे हैं? ये तो मेरे रब का कमाल है कि उसको किसी कुत्ते ने नहीं नोचा, वहाँ तक कोई जानवर नहीं पहुँचा जो उसको चीर फाड़ के खा जाता। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती जो पूरे पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा होता। और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि जब बच्चियाँ पैदा होती हैं या अबॉर्शन, कबल अज़ वक्त अबॉर्शन से उनको मार दिया जाता है। ज़ाहिर है वो कत्ल है, उनको नहीं आने दिया जाता, उनका जो गला है वो घोंट दिया जाता है। अगर पैदा होती हैं तो उसे जहर के इंजेक्शन लगवा दिए जाते हैं। मैं 17-18 साल से जर्नलिज़म कर रहा हूँ तो मैं ये अबॉर्शन के प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझता हूँ और इस पर हमने बेतहाशा स्टोरीज़ की हैं। इवन के यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल में भी ये चीज़ें हमारे सामने आई कि किस तरीके से वो अबॉर्शन करते हैं, कहाँ अबॉर्शन होते हैं, उनमें कौन कौन लोग मिले होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। इस पर मेरा बड़ा रिसर्च वर्क है कि वहाँ पर जाके अबॉर्शन करवाते हैं। अच्छा, अगर गलती से पैदा भी हो गई तो ख़वातीन को क्यों सामना है अपने ससुराल की तरफ से कि नहीं बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए? हजूर मेंबर पे बैठा जो शख्स जुमे का खुतबा देता है, मेरी उनसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि वो बेटी की शान बयान करे, बेटी की शान बताए कि बेटी की क्या शान है। हम खूबसूरत बीवी तो चाहते हैं लेकिन किसी की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस खूबसूरत औरत में से फिर हम बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते। तो ये एक दर्दनाक स्टोरी है। स्क्रीन पर आपको ये वीडियो भी नज़र आ रही है कि किस तरीके से शापर में लपेट कर वो रख गया। उसकी मेहरबानी है कि वो रख गया, उसने उसको मारा नहीं है। और वो उसको इस्लामाबाद पुलिस के जो कांस्टेबल हैं आसिफ, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन नामसाइद हालात में मुआशी जहाँ लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, जहाँ इस्लामाबाद में तरमीम पर जोर है, ताकत पर जोर है, बेतरीक़ इस्तेमाल है ताकत का, लेकिन जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसके ऊपर किसी को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मलिया मेट हो गया यहाँ पर। लोग अब अपनी जो बच्चियाँ हैं वो पैदा करने के बाद प्लास्टिक के शापर में थैलों में डाल के रख कर जा रहे हैं कि चलें कोई तो उठा लेगा। तो हमें जो है इस पर कोई काम करना होगा, इस पर अपना किरदार, कलीदी किरदार अदा करना होगा। और रियासत क्या कर रही है? रियासत से भी गुजारिश है
कि बेटी का जो मकाम है, औरत का जो मकाम है, उसका जो स्टेटस है, जो दीन इस्लाम ने उसको हकूक़ दिए हैं, वही अच्छे तरीके से उजागर कर लीजिए। 12 रबीउल अव्वल जब आता है, 12 रबीउल अव्वल की तकारीब के हवाले से आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, आपकी तस्वीर लगी होती हैं, तो यकीनन आपको जो वुमेन राइट्स हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं, उस पर भी ज़रूर काम करना चाहिए। जो आपके घर में आपकी बेटी है, बहू है, बहन है, बीवी है, माँ है, कम से कम उनको उतनी इज़्ज़त दें, उतनी रिस्पेक्ट दें जो मेरे नबी ने उनको अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके हकूक़ वज़ह किए हैं, कम से कम जब वो आप उनको देंगे तो मुआशरे में जो इस तरह के नासूर हैं, जो अपनी बच्चों को पैदा करके फेंक जाते हैं, या उनकी जो डिमांड है वो औलाद में नारीना औलाद क्यों है, इस पर जो साहिब इल्म है उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा कि जो जन्नत की सरदार है बीबी फातिमातुल ज़हरा, उनकी जो सीरत है, उनका जो एक रोल है दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, वो अगर बयान करें तो शायद इस तरह के वाक़यात ना हों। ये छोटी सी वीडियो हमने आपके सामने रखी है कि कम से कम सोसाइटी में आप जितने बड़े ज़ालिम हैं, आप जितने बड़े चोर हैं, डाकू हैं, ये काम ना करें। अल्लाह ने अगर आपको औलाद अता की है, आप उनकी परवरिश कीजिए। और एक वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर्स के पास लाइन लगी है, जिनकी औलाद नहीं है, वो औलाद ना होने की वजह से मेडिसिन ले रहे हैं, चेकअप्स करवा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे दे, हम साहिब औलाद हो जाएं। दूसरा ये मुआशरा है जहाँ पर अल्लाह औलाद तो दे रहा है, वो उनको प्लास्टिक के बैग्स में डाल के झाड़ियों में इसलिए रख कर जाते हैं कि चलें जी बेटी है, ये हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत बेटी हैं। अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।